अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शहजाद शुजा, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग मिसकंसेप्शंस, यानी हमारे माशरे में मदर फीडिंग के हवाले से राइज गलत अकीदों और तोहमात पर। एक सवाल जो हमसे अक्सर किया जाता है कि क्या 18 की मरीज़ा माँ बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग यूके की एक तहकीक के मुताबिक जो पाकिस्तानी पंजाब में की गई, 18 एक एथनोमेडिकल डायग्नोसिस, एक रूहानी छूत की बीमारी है जिसकी खसूसियात में माँ का हमल बार बार ज़ाया होना, मुर्दा बच्चे पैदा होना और पैदाइश के बाद बच्चों का छोटी उम्र में इंतकाल कर जाना शामिल है। ताहम मेडिकल साइंस में इस बीमारी के बारे में बहुत कम ठोस शवाहिद पाए जाते हैं। बहरहाल इस बात से कता नज़र कि ये वाकई एक बीमारी है या महज एक मफरूज़ा, इसमें बच्चों को माँ का दूध पिलाना हरगिज़ नहीं रोकना चाहिए। हम अपनी पिछली एक वीडियो में ये बात ज़ेर मौजू ला चुके हैं कि किन किन अज्जा की बुनियाद पर माँ का दूध बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और उनको कई जानलेवा बीमारियों से महफूज रखता है। तो फिर एक नाम निहाद बीमारी की बेस पर हम किस तरह बच्चे को एक नेमत से महरूम रख सकते हैं। मेडिकल साइंस में एक तस्दीक़शुदा बीमारी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, जिसमें माँ का हमल ज़ाया होने के इम्कानात बार बार होते हैं। ताहम इसमें भी बच्चे को माँ का दूध रोकने की सिफारिश नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं यरकान की। हमारे पास अक्सर माएँ आती हैं कि हम अपने बच्चे को दूध इसलिए नहीं पिला रही कि हमें यरकान है। पहले अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त यरकान हो तो बच्चे को हिफाजत के लिए एक हिफाजती टीका यानी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और पहले से तैयार शुदा एंटीबॉडीज़ यानी हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाए जाते हैं। बाद में सरकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी EPI के तहत बच्चे को 6, 10वें और 14वें हफ्ते में मज़ीद 3 टीके लगाए जाते हैं ताकि बच्चा इस बीमारी के इम्कानात से महफूज रहे। इसलिए बच्चे को माँ का दूध इस बीमारी में हरगिज़ नहीं रोकना चाहिए। बाद में 9 माह की उम्र में बच्चे को कुछ टेस्टों के मराहल से गुजरना पड़ता है ताकि हम ये जान पाएंगे बच्चे को यरकान हुआ या नहीं। इसी तरह काला यरकान यानी हेपेटाइटिस C होने की सूरत में भी बच्चे को माँ का दूध रोकने की सिफारिश नहीं की जाती है। अगरचे इस बीमारी का हिफाजती टीका आज तक नहीं बन पाया, ताहम जब हम तराजू के एक पलड़े में माँ के दूध के फ़वाइद रखते हैं और दूसरी तरफ हम रखते हैं इस बीमारी के होने के इम्कानात, तो हमेशा माँ का दूध वाला पलड़ा भारी रहता है और वो जीत जाता है। तो इसलिए अगर माँ को हेपेटाइटिस C हो तो उसका इलाज फौरी तौर पर शुरू किया जाता है और बच्चे को माँ का दूध जारी रखा जाता है। बाद में जब बच्चा 12 माह से लेकर 18 माह तक होता है तो उसको कुछ टेस्टों के मराहल से गुजरना पड़ता है कि हम ये जान पाएँ कि उसको हेपेटाइटिस C तो नहीं हो गया। तो आज हमने ये जाना कि कुछ बीमारियों के अलावा जो हमने क्लास वीडियो में डिस्कस की थी, उनके अलावा किसी भी बीमारी, चाहे वो नाम नहाद हो या मुसद्दिका, बच्चे को माँ के दूध की नेमत से महरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से बच्चों के लिए एक नेमत है और हमें इसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह।